नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसबी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। सोना लूटकांड में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। 1.5 किलो सोना, 30 लाख से अधिक नगद रुपए और हीरे किए गए बरामद। 11 नए आरोपी गिरफ्तार। कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक। वंडर ऐप को लेकर दिए गए कई निर्देश, आयोजित हुई मीटिंग। हर खेत में पानी पहुंचाने को लेकर की गई बैठक। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। जिले में बड़े उद्योग की संभावना को लेकर किया गया विमर्श। फोकानिया और मौलवी की परीक्षा 11 से 16 जनवरी तक 2 पालियों में होंगी आयोजित। बदायूं बलात्कार कांड के खिलाफ एपवा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बिहार में कोरोना के 493 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 4,543। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। संस्कृत विश्वविद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का होगा आयोजन। और गायब बेटे को तलाशने के लिए पिता ने लगाई पुलिस से गुहार। और समाचार अब विस्तार के साथ। सोना लूटकांड में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। 1.5 किलो सोना, 30 लाख से अधिक नगद और हीरा किया गया बरामद। 11 नए आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। सोना और हीरा के साथ लाखों रुपए नगद बरामद। अब तक कुल 1.5 दर्जन आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में दरभंगा के अलावा दूसरे जिले एवं राज्यों के निवासी भी शामिल। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा पुलिस ने बड़े लूटकांड, दरभंगा के सोना लूटकांड के उद्भेदन का दावा किया है। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सोना और हीरा के साथ लाखों रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। 1.5 दर्जन से अधिक आरोपी अब तक सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आरोपियों में दरभंगा के अलावा दूसरे जिले एवं राज्यों के निवासी भी शामिल बताए जा रहे हैं। पिछले महीने 9 दिसंबर को दरभंगा टावर के निकट बड़ा बाजार में सुबह सुबह मेसर्स अलंकार ज्वेलरी की होलसेल दुकान में ताबड़तोड़ हथियार के बल पर करोड़ों का सोना लूटने में कामयाब हुए थे अपराधी। मेसर्स अलंकार से लूटे गए करीब 11.5 किलो सोना एवं अन्य आभूषणों में से पुलिस ने पहली बार बड़ी बरामदगी की है। 2 महिलाओं समेत कुल 11 अभियुक्तों की और गिरफ्तारी हुई है, जबकि 7 पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इसका खुलासा करते हुए पत्रकारों के समक्ष कहा कि STF एवं समस्तीपुर तथा बेगूसराय पुलिस के सहयोग से की गई छापेमारी में समस्तीपुर से 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है। साथ ही बेगूसराय के एक सुनार के यहां से गलाया हुआ 400 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। मामले में गिरफ्तार मुख्य रिसीवर तरुण शाह के घर से 72 पीस सोना लगा हीरा भी मिला है। विभिन्न जगहों से छापेमारी में सोना बेचकर इकट्ठा किया गया
30,89,000 रुपया भी जब्त किया गया है। बरामद सोना और हीरा अलंकार के यहां से लूटा हुआ ही है। गलाए गए सोने का पता पुलिस लगा रही है। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि अभी भी पुलिस की विभिन्न टीमें छापेमारी में लगी हुई हैं। जब तक पूरी बरामदगी और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा सोना लूट कांड से है। पुलिस ने मामले को क्रैक कर लिया है और बड़ी बरामदगी करने में पुलिस कामयाब रही है। 1.5 दर्जन आरोपी भी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर के यहाँ एक बड़ी सोना लूट की घटना हुई थी, जिसमें पहले ही काफ़ी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसी क्रम में पिछली बार में विकास झा एक नामक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसने समस्तीपुर के कुछ अपराधियों के नाम बताए थे। इसमें हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया और एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से छापामारी के क्रम में समस्तीपुर जिला में और बेगूसराय जिला में कुल मिला के 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 30 लाख से ऊपर कैश बरामद हुआ है, जो सोना बेचने से कैश अलग अलग जगह पे रखा गया था। और इसके अलावा 1.5 किलो के लगभग सोना की बरामदगी हुई है। 72 पीस जो दुकान से हीरा लूटा गया था उसकी भी बरामदगी हुई है। आज में कुछ महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं, जिन्होंने अपने घर में वो महिलाएं वो लोग हैं जो अपराध कर्मियों के परिजन थे, जिन्होंने लूट का सोना और सोने को बेचकर जो पैसा आया था उसको छिपाने में मदद की थी। लेकिन मोस्टली समस्तीपुर जिला के ही अपराधियों ने इसमें ज़्यादा रोल प्ले किया है और जो अभी तक की जो बड़ी बरामदगी हुई है वो भी वहीं से हुई है। ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है, दिन रात अलग अलग टीमें रोटेशन बदल के टीमें लगी हुई हैं। छापामारी अभी भी जारी है और अभी भी कई अपराध कर्मी इसमें फरार हैं। कई जगह से अभी भी बरामदगी के लिए पुलिस तलाश में लगी हुई है। अभी जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं वो मुख्य रूप से समस्तीपुर जिला से हुई हैं। इसके अलावा बेगूसराय जिला में जहाँ पर जो बीच का जो रिसीवर था उसने आगे माल बेगूसराय जिला में एक सुनार की दुकान पर बेचा था, वहाँ से कुछ बरामद। इसमें जो मुख्य रिसीवर है वो तरुण शाह है, जो इस गैंग में एक सक्रिय मेंबर की तरह रोल भी प्ले करता है। अपराध की योजना बनाने में भी वो शामिल था। 6 दिसंबर को भी सभी अपराध कर्मी यहाँ जुटे थे। 6 दिसंबर को ही घटना करने का प्लान था, लेकिन बाज़ार में दुकान में ज़्यादा भीड़भाड़ होने के चलते घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। तो तरुण शाह के दुकान पे ही 9 तारीख की शाम को लूट की घटना अंजाम देने के बाद सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ सोने की बाँट आपस में बंटवारा किए थे और कुछ एक लोगों का जो ज़्यादा सोने का जो लूटा गया बड़ा पार्ट है वो तरुण शाह के माध्यम से ही इन्होंने आगे बेचा है। तरुण शाह की निशानदेही पर ही बेगूसराय में छापामारी हुई, जहाँ से एक सुनार की दुकान से 400 ग्राम गलाया हुआ सोना भी बरामद हुआ है। 2 गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन दुकान का जो मुख्य मालिक है वो भी फरार है। सोना जहाँ से जेसीबी से खुदाई हो रही थी वहाँ पर सूचना थी सोना की, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाया है। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत 2 अपराध कर्मी इसमें शामिल थे, मनोज राय और लक्ष्मण यादव। इनके यहाँ से मिला है। प्रिंस नामक एक अपराध कर्मी था, उसके घर से मिला है। और इसके अलावा दल सिंह सराय में एक सुनार है, उसके यहाँ से 60 ग्राम मिला है। तरुण शाह जो इसमें मुख्य रिसीवर था, उसी ने हीरा अपने पास रखा हुआ था, उसी के घर से 72 हीरा की बरामदगी हुई है। अभी तक की हमारी जांच पड़ताल में जो सामने आया है, इसमें से जिन चीज़ों को गलाया नहीं गया है वो लगभग इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि वहीं की हैं, लेकिन जो बेगूसराय से सोना बरामद हुआ है 400 ग्राम वो गलाया जा चुका है, उसकी पहचान होना भी मुश्किल है। जब तक सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और अभी भी लूटा गया सोना और सोने को बेचकर जो पैसा का प्राप्ति हुई है उसमें से कुछ बरामदगी अभी बाकी है, वो बरामदगी होने तक छापेमारी जारी रहेगी। अभी जो 11 लोग हैं टोटल गिरफ्तारी, जिनको अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी 30,89,000 के लगभग नकद बरामद हुआ है और 1.5 किलो के लगभग सोना बरामद हुआ है। कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक। कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक। कोरोना के टीकाकरण की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि डीएमसीएच से पोटेंशियल वैक्सीनेटर की सूची प्राप्त हो गई है, इसे अपलोड किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला स्तर पर कोषांगों का गठन किया जा रहा है। इनमें पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी रहेंगे। प्रत्येक कोषांग का अपना अलग अलग कार्य होगा। बनाए गए कोषांग में योजना एवं क्रियान्वयन कोषांग,
प्रशिक्षण कोषांग, सेशन साइट प्रबंधन कोषांग, कोल्ड चेन कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, कोविड पोर्टल, सेशन साइट इंस्पेक्शन, IEFI एवं जनसंपर्क कोषांग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर भी कोषांगों का गठन किया जाएगा। इसमें शामिल पदाधिकारियों को 12 जनवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वंडर ऐप को लेकर दिए गए कई निर्देश, आयोजित हुई मीटिंग। वंडर ऐप को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में वंडर ऐप की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विगत बैठक में दिए गए निर्देश के पश्चात वंडर ऐप के डाटा में सुधार हुआ है, लेकिन इसमें अभी और प्रगति अपेक्षित है। उन्होंने अधिक प्रतिशत अलर्ट वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से पूछा कि आपके प्रखंड में 80% अलर्ट क्यों है। गौरा बौराम के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि 382 गर्भवती महिलाओं की जाँच में 80% महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है, जिन्हें IFA देकर इलाज शुरू किया गया है। डीएम ने कहा कि जितने भी अलर्ट हैं उन्हें 2 कैटेगरी में यथा येलो अलर्ट एवं रेड अलर्ट में रखकर उनका इलाज शुरू करें, ताकि प्रसव के समय तक वे खतरे से बाहर आ जाएं। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह मरीज को बुलाकर उनका इलाज करने के निर्देश दिए और जब सुधार हो जाए तो इसे वंडर ऐप पर डालने को कहा गया। वैसे भी कुछ प्रखंड पाए गए जहां अलर्ट बिल्कुल कम था, उनमें सदर प्रखंड एवं बिरौल प्रखंड शामिल है। जिलाधिकारी ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं सती घाट की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। डीएम ने वंडर ऐप की प्रगति के लिए प्रत्येक सोमवार को कम से कम 3 पंचायतों में कैंप आयोजित करने तथा समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं के डाटा संग्रहित कर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंप आयोजन दिवस को ही प्राप्त डाटा को वंडर ऐप पर अपलोड किया जाए। हर खेत में पानी पहुंचाने को लेकर की गई बैठक। हर खेत में पानी पहुंचाने को लेकर की गई बैठक, लगातार दिए गए कई निर्देश। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने को लेकर अंबेडकर सभागार दरभंगा में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अधीक्षण अभियंता निरंजन कुमार ने बताया कि इस योजना के लिए नोडल विभाग जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। 4 विभागों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिनमें जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग एवं कृषि विभाग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एवं प्रखंड स्तर पर इन चारों विभागों की टीम कार्य कर रही है। प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग नोडल पदाधिकारी हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अनुसरण करेंगे तथा नक्शे एवं अभिलेख प्रखंड कृषि कार्यालय में रखा जाएगा। लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता, विद्युत विभाग के कनीय अभियंता, कृषि समन्वयक एवं कृषि सलाहकार टीम के रूप में कार्य करेगी। पहले चरण में पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर असिंचित क्षेत्र की पहचान की जाएगी, जिसे सिंचाई डिजिटल ऐप पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के द्वारा सिंचित क्षेत्र के लिए पूर्व में राजस्व ग्रामवार सर्वे कराया गया है। दरभंगा जिले के 18 अंचल में कुल 1247 राजस्व ग्राम है। इनमें से 1096 राजस्व ग्राम का सर्वे कृषि विभाग द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। शेष राजस्व ग्राम का सर्वे किया जा रहा है। पूर्व के सर्वे के अनुसार जिले में 33% असिंचित क्षेत्र है, जिसमें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु काम करना है। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामले एवं शराबबंदी अभियान के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल ने बताया कि बिरौल अनुमंडल में भूमि विवाद के 4 विवादित मामले हैं, जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां भी 144, 145 एवं 146 के मामले हैं, उन्हें लंबित न रखें। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ज्यादा विवादित मामलों की समीक्षा 15 दिनों पर एक बार अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ कर लिया करें। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में मछली मारने को लेकर बाढ़ के दिनों में विवाद उत्पन्न होने की जानकारी दी गई। वहीं राम जानकी मंदिर की भूमि में पंचायत सरकार भवन के निर्माण प्रस्तावित होने पर विवाद उत्पन्न होने की जानकारी दी गई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म।
केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। सोना लूट कांड में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। 1.5 किलो सोना, 30 लाख से अधिक नगद रुपए और हीरे किए गए बरामद। 11 नए आरोपी गिरफ्तार। कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक। वंडर ऐप को लेकर दिए गए कई निर्देश, आयोजित हुई मीटिंग। हर खेत में पानी पहुंचाने को लेकर की गई बैठक। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। जिले में बड़े उद्योग की संभावना को लेकर किया गया विमर्श। फोकानिया और मौलवी की परीक्षा 11 से 16 जनवरी तक 2 पालियों में होंगी आयोजित। बदायूं बलात्कार कांड के खिलाफ एपवा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बिहार में कोरोना के 493 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 4,543। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। संस्कृत विश्वविद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का होगा आयोजन। और गायब बेटे को तलाशने के लिए पिता ने लगाई पुलिस से गुहार। जिले में बड़े उद्योग की संभावना को लेकर किया गया विमर्श। जिले में बड़े उद्योग की संभावना को लेकर किया गया विमर्श। जिला उद्योग नव प्रवर्तन योजना को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से बिहार वापस लौटने वाले कुशल प्रवासी कामगारों का समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। इस योजना के अंतर्गत मखाना, मिथिला पेंटिंग, फेवर ब्लॉक एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए 10-10 प्रवासी मजदूरों का समूह LLP के आधार पर बनाया गया है। इसमें पहला समूह मिथिला मखाना बहादुरपुर प्रखंड के मेकना वेदा पंचायत के कक्षाही ग्राम में संचालित है। दूसरा समूह पुअर होम चौक दरभंगा के राजेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में मिथिला संचार आर्ट्स एंड क्राफ्ट दरभंगा कार्य कर रहा है। तीसरा समूह हार्ड मेक फेवर ब्लॉक मनीगाछी प्रखंड के कायस कवई ग्राम में कार्यरत है। फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 11 से 16 जनवरी तक 2 पालियों में होगी आयोजित। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ग फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 2021 दिनांक 11, 12, 13, 14 एवं 16 जनवरी को 2 पालियों में होगी। 10 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली सुबह 9:15 बजे से 12 बजे तक, वहीं द्वितीय पाली 2:15 बजे से 5 बजे तक होगी। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ग फोकानिया एवं मौलवी परीक्षा 2021 11, 12, 13, 14 एवं 16 जनवरी 2021 को 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली 9:15 बजे सुबह से 12 बजे मध्याह्न एवं द्वितीय पाली 2:15 बजे से 5 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 10 परीक्षा केंद्र यथा BKD बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला, राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, राज उच्च विद्यालय, ML अकेडमी, सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, MARM बालिका उच्च विद्यालय, अल हीरा पब्लिक स्कूल, HB सोगरा हसन बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा में आयोजित की गई है। बदायूं बलात्कार कांड के खिलाफ एपवा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बदायूं सामूहिक बलात्कार कांड के खिलाफ एपवा ने निकाला प्रतिवाद मार्च, मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा।
बदायूं सामूहिक बलात्कार कांड और हत्या एवं दरभंगा सदर प्रखंड के बेलही बलात्कार कांड के बलात्कारियों को कड़ी सजा की गारंटी की मांग को लेकर एपवा ने प्रतिवाद मार्च निकाला। पोलो मैदान धरना स्थल से निकलकर यह समाहरणालय होते हुए लहेरियासराय टावर पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया। प्रतिवाद घोषित किया है। इसी के तहत बिहार में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में आंगनबाड़ी सहायिका जो मंदिर में पूजा करने गई थी और उसके साथ वहां का पुजारी और उसके साथियों ने मिल करके मतलब निर्भया कांड से भी बर्बर तरीके से उस महिला के साथ बलात्कार करके उसके गुप्तांग में रॉड डाल करके पूरी तरह से पिटाई करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके परिजन लगातार गुहार करते रहे कि बलात्कार की घटना है, केस दर्ज कीजिए, उन अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए। मगर वहां की पुलिस परिवारजनों को ही धमकाती रही, उनको ही डराती रही और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तब उसके बाद केस दर्ज किया गया है और उसके बावजूद परिवारजनों को धमकाया जा रहा है। तो इसके बरखिलाफ आज हम लोगों ने पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं और साथ ही दरभंगा में और बिहार में लगातार महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ गया है। यही दरभंगा सदर का जो बेलही कांड हुआ है, आप तमाम लोग जानते हैं, अभी तक वो अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। पतौर की घटना को आप देख लीजिए, घनश्यामपुर की घटना को आप देख लीजिए। तो ये जो पूरे बिहार में जिस तरह से बिहार को यूपी बनाने की जो साजिश चल रही है, इसके बरखिलाफ हम लोग एपवा के लोग मजबूती से खड़े हैं। बिहार में कोरोना के 493 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 4,543। बिहार में कोरोना के 493 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 4,543। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 493 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,55,831 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस 4,543 बताया गया है। सबसे अधिक पटना में 237, अररिया में 2, अरवल में 3, औरंगाबाद में 11, बांका में 3, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 5, भोजपुर में 4, बक्सर में 4, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 14, गोपालगंज में 17, जहानाबाद में 1, कैमूर में 8, कटिहार में 6, खगड़िया में 7, किशनगंज में 2, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 7, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 12, नालंदा में 12, नवादा में 3, पूर्णिया में 5, रोहतास में 19, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 7, सारण में 7, शेखपुरा में 2, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 10, सुपौल में 1, वैशाली में 17 और पश्चिम चंपारण में 2 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सोना लूट कांड में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, 1.5 किलो सोना, 30 लाख से अधिक नगद रुपए और हीरे किए गए बरामद, 11 नए आरोपी गिरफ्तार। कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक। वंडर ऐप को लेकर दिए गए कई निर्देश, आयोजित हुई मीटिंग। हर खेत में पानी पहुंचाने को लेकर की गई बैठक। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। जिले में बड़े उद्योग की संभावना को लेकर किया गया विमर्श। फोकानिया और मौलवी की परीक्षा 11 से 16 जनवरी तक 2 पालियों में होंगी आयोजित। बदायूं बलात्कार कांड के खिलाफ एपवा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बिहार में कोरोना के 493 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 4,543। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस।
संस्कृत विश्वविद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का होगा आयोजन। और गायब बेटे को तलाशने के लिए पिता ने लगाई पुलिस से गुहार। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। संस्कृत विश्वविद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का होगा आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार। व्याकरण विभाग में चल रही है तैयारी, यूएसए के विद्वान की भी रहेगी भागीदारी। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में सोमवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का महत्व और कार्यक्रम की अध्यक्षता विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। उद्घाटन सुबह 10 बजे कुलपति के हाथों होगा। इस सत्र के मुख्य अतिथि वक्ता होंगे मिचिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर मध्वदेश पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने विचार रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर जयंत कांत सिंह शर्मा। अतिथियों का ऑनलाइन स्वागत करेंगे। और गायब बेटे को तलाशने के लिए पिता ने लगाई पुलिस से गुहार। पतोर ओपी अंतर्गत ग्राम कोकट के रहने वाले 26 साल के युवक दीपक कुमार चौरसिया लापता हैं। उनके पिता प्रमोद भगत ने समाज के अन्य लोगों के साथ जाकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से मुलाकात की, तलाश करने की लगाई गुहार। भगत हुआ मेरा लड़का था दीपक कुमार चौरसिया। 7 तारीख को शाम को 6 बजे 6:30 बजे भोज खा करके और आते आते रास्ते में जो है हमारे गांव के 2 आदमी मिले उनको अंदामा गांव में। वहां के बाद जो है वो 7:45 बजे के बाद वहां से वो उनको अपहरण हो गया। उसके बाद कहीं कोई पता नहीं। मेरा एक ही लड़का है, आप लोग क्या करता था वो पतंजलि में योग 7 तारीख को रात में पुणे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सोना लूटकांड में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। 1.5 किलो सोना, 30 लाख से अधिक नगद रुपए और हीरे किए गए बरामद। 11 नए आरोपी गिरफ्तार। कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी को लेकर आयोजित हुई बैठक। वंडर ऐप को लेकर दिए गए कई निर्देश, आयोजित हुई मीटिंग। हर खेत में पानी पहुंचाने को लेकर की गई बैठक। भूमि विवाद और शराबबंदी को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। जिले में बड़े उद्योग की संभावना को लेकर किया गया विमर्श। फोकानिया और मौलवी की परीक्षा 11 से 16 जनवरी तक 2 पालियों में होंगी आयोजित। बदायूं बलात्कार कांड के खिलाफ एपवा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बिहार में कोरोना के 493 नए मरीज, आंकड़ा 2,56,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 4,543। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। संस्कृत विश्वविद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का होगा आयोजन। और गायब बेटे को तलाशने के लिए पिता ने लगाई पुलिस से गुहार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।